नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रैंकिंग और सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। रैंकिंग या सूचकांक पूरे विश्व में क्या रैंक आई है, किसके सूचकांक, कौन कौन से रैंक और सूचकांक जारी किए गए हैं, या भारत में कौन कौन से रैंक या सूचकांक जारी किए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हमने ये रैंक और सूचकांक का जो कंटेंट है वो उठाया है प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र के जो भी पत्रिकाएं होती हैं उनसे। चलिए बात करते हैं। पहला है दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर। तो यदि दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो इन्फेंट्स इंस्टीट्यूट HEL द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट दुनिया भर के शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर और संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों का अवलोकन प्रदान करती है। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर औसतन 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हवा था, जिससे यह इस मामले में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो जैसा कि आप सबको ही पता है कि दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, इतने सारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे कि इस वजह से वहाँ की हवा दूषित हो गई है। आगे बात करते हैं डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट। तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है तो वो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा थी। इसमें यह भी कहा गया कि डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 देशों में से 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत 7वें स्थान पर और अमेरिका से एक स्थान पीछे था। यानी अमेरिका 6वें स्थान पर और भारत 7वें स्थान पर। 2021 में ऐसा माना गया था कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई डिजिटल मुद्रा थी। तो ये डिजिटल मुद्रा के बारे में जानकारी है। आगे बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021-22। तो जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के तीसरे संस्करण में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने अपनी अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर आया है, मणिपुर द्वितीय, तृतीय स्थान पर आया है चंडीगढ़। इसके बाद यदि हम बात करें इंडिया की, इंडिया में अपने MP की, MP का जो स्थान आया है वो आया है 13वां स्थान। और सबसे लास्ट यानी इसमें टोटल 17 देश जो होते हैं, 17 जो राज्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो जो 17वां स्थान आया है वो आया है चंडीगढ़, इसका छत्तीसगढ़ का 17वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, और MP का जो स्थान आया है वो 13वां है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो आप इसे याद रखें। आगे बात करते हैं वो है वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स जारी किया है। मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वार्षिक FI सूचकांक 56.4 है, जबकि मार्च 2021 की समाप्ति के दौरान यह 53.9 था। यह सूचकांक सभी मानदंडों में वृद्धि के साथ देश में विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की स्थिति को बताता है। तो ये वित्तीय समावेशन की बात हो गई। अगला है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022। तो मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग शीर्ष स्थान हासिल किया है रैंकिंग में, जिसे हाल ही में इंटरनेट द्वारा जारी किया गया था। जबकि भारत को इस सूची में 52 देशों में से 36वें स्थान पर उच्च सामर्थ्य स्कोर के साथ स्थान दिया गया है। कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश है। तो कुवैत का सबसे खराब देशों में नाम आया है। आगे बात करते हैं सबसे भरोसेमंद संस्थान। तो जो सबसे भरोसेमंद संस्थान जो है उसकी अगर बात करें तो इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार रक्षा बल RBI देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय है। देश के 3 सबसे, एक तो रक्षा बल और एक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री का कार्यालय, ये 3 सबसे भरोसेमंद संस्थान हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4थे स्थान पर, और उसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI है। सर्वेक्षण इप्सोस इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो भी रैंकिंग और सूचकांक थे वो कंप्लीट हुए। कुछ रैंकिंग और सूचकांक इस महीने में आए थे, अक्टूबर महीने में, तो उनके बारे में हमने चर्चा की है। आगे की क्लास और आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे।